क्या आपकी राशि आपके रिश्ते का भविष्य तय कर सकती है? क्यों कुछ रिश्ते बिना कोशिश के भी बहुत अच्छे चलते हैं और कुछ रिश्तों में प्यार होने के बावजूद भी हमेशा तनाव बना रहता है। ज्योतिषी में राशियों के बीच बनने वाले 2-12, 3-11, 5-9 और 6-8 जैसे संबंध रिश्तों का पूरा राज खोल देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा रिश्ता सबसे शुभ है और कौन सा सबसे चुनौतीपूर्ण। अब हम बात करेंगे एक और एक संबंध यानी सेम राशि रिलेशन। जब दोनों लोगों की राशि एक ही हो तो इसे एक और एक संबंध कहा जाता है। ऐसे लोगों की सोच, पसंद और भावनाएं काफ़ी मिलती जुलती हैं। इनके बीच समझ काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन अगर दोनों का गुस्सा, जिद या कमज़ोरी भी एक जैसी हो तो रिश्ते में टकराव बढ़ सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों मेष राशि वाले हों तो दोनों ही बहुत गुस्सैल होंगे, या फिर दोनों मीन राशि वाले हों तो दोनों ही बहुत भावुक होंगे। यानी रिश्ता प्यारा भी हो सकता है और बहुत मुश्किल भी। अब हम 2-12 के संबंध पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अब हम ये समझेंगे कि 2-12 का संबंध कैसे बनेगा। अगर दो लोगों में से एक की राशि, सपोज़ आप मानिए मेष है और दूसरे की वृषभ, तो हम एक मतलब मेष से जब वृषभ तक काउंट करते हैं तो 2 आता है, मेष वृषभ 2। और वही अब हम वृषभ से काउंट करेंगे मेष तक तो वो 12 आएगा। कैसे? अब वृषभ से आप काउंट करेंगे कि वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। तो यहाँ से ऐसे काउंट करके देखेंगे तो 12 आएगा। तो ये हो जाएगा 2-12 का संबंध। अब ये जो 2-12 का संबंध है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस रिश्ते में अक्सर एक व्यक्ति दूसरे के लिए मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक बोझ बन जाता है। छोटी छोटी बातों पे मतभेद होते हैं। कई बार साथ रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दूसरा घर जो होता है धन का और 12वां घर खर्च और नुकसान का घर है। यह दोष होने के बाद शादी के बाद लगातार आर्थिक तंगी बनी रह सकती है। बेवजह के खर्चों के कारण मानसिक तनाव रहता है। लेकिन इसमें भी क्या है, अगर दोनों की राशियों के स्वामी ग्रह आपस में मित्र हों तो फिर इस दोष का असर काफ़ी कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे 3-11 के संबंध के ऊपर। अब हम ये समझेंगे कि 3-11 का संबंध बनता कैसे है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक की राशि है सिंह राशि और दूसरे की राशि तुला। तो जब सिंह से तुला तक हम काउंट करेंगे तो 3 आएगा, यानी सिंह, कन्या, तुला 3। और इसी तरीके से जो हम तुला से काउंट करेंगे तो वो 11 आएगा। जैसे तुला से काउंट करने पे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह। तो ऐसे हम जब काउंट करेंगे तो 11 आएगा। तो ये बन जाएगा 3 और 11 का संबंध। जब दो लोगों की राशियों के बीच 3-11 का संबंध बनता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा संबंध आपसी सहयोग, एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने और साथ मिलकर धन व तरक्की कमाने के लिए बहुत ही मजबूत आधार देता है। इस संबंध की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दोनों पार्टनर जीवन साथी बनने के साथ साथ एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं। और ज्योतिषी में तीसरा घर जो होता है वो पराक्रम का होता है और 11वां घर लाभ का है। जब यह दोनों मिल जाते हैं तो पार्टनर्स साथ मिलकर बड़ी सफलता, धन और समृद्धि हासिल करते हैं। दोनों के बीच बातचीत का तालमेल बहुत अच्छा होता है। यह मुश्किल समय में एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे के लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मदद करते हैं।
अब हम बात करेंगे 4-10 के संबंध के बारे में। अब ये 4-10 का संबंध बनता कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पार्टनर की राशि मिथुन हो और दूसरे की कन्या हो, तो जब मिथुन से हम कन्या तक काउंट करेंगे तो 4 आएगा, और वहीं कन्या से हम जब वापस मिथुन तक काउंट करेंगे तो 10 आएगा। तो इस तरीके से ये 4-10 का संबंध बनेगा। अब 4-10 का संबंध बहुत ही संतुलित, मजबूत और समाज में मान सम्मान दिलाने वाला माना जाता है। कुंडली मिलान में इसे सुख सुविधाओं और करियर के लिहाज से एक आदर्श योग माना जाता है। ज्योतिषी में जो चौथा घर होता है वो होता है सुख, मानसिक शांति और घर का होता है। यह संबंध पार्टनरशिप में गहरा भावनात्मक जुड़ाव और घरेलू सुख शांति लेकर आता है। अब 10वां घर जो होता है वो कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का होता है। यह दोनों मिलकर एक दूसरे के करियर को चमकाते हैं। समाज में इस जोड़ी को बहुत सम्मान मिलता है और इस रिश्ते में एक पार्टनर घर और परिवार की जिम्मेदारी बखूबी संभालता है, जबकि दूसरा बाहरी दुनिया और करियर को मजबूत करता है। दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। यह संबंध हवा हवाई नहीं होता, इसमें गहराई होती है और दोनों पार्टनर लंबे समय तक पूरी वफादारी के साथ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अब हम बात करेंगे 5 और 9 के संबंध के बारे में। अब 5 और 9 का संबंध, जिसे नव पंचम भी कहा जाता है, कैसे बनेगा? सपोज़ एक की राशि मेष है और दूसरे की सिंह, तो मेष से सिंह की तरफ जब काउंट करेंगे तो 5 आएगा, और सिंह से वापस मेष तक काउंट करेंगे तो 9 आएगा। तो इस तरह से 5 और 9 का संबंध बन जाएगा। अगर दोनों पार्टनर्स की राशियों के बीच में 5 और 9 का संबंध बन रहा हो तो इसे बहुत ही पवित्र, भाग्यशाली और प्रेम पूर्ण संबंध माना जाता है। कुंडली मिलान में इसे सबसे उत्तम योग का दर्जा प्राप्त है। ज्योतिषी में 5वां जो घर होता है वो प्रेम, रोमांस और बुद्धि का होता है, जबकि 9वां घर जो होता है 9th हाउस, वो भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान का होता है। यह संबंध केवल सांसारिक ही नहीं होता, बल्कि दोनों के बीच में एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव भी होता है, जिसे सोल कनेक्शन कहा जाता है। तो शादी या पार्टनरशिप के बाद दोनों का भाग्य चमक उठता है। एक पार्टनर के जीवन में आना दूसरे के लिए तरक्की, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। दोनों की सोच और जीवन जीने के आदर्श एक जैसे होते हैं। दोनों एक दूसरे के विचारों, संस्कृति और संस्कारों का बहुत सम्मान करते हैं। इस संबंध वाले पार्टनर्स का जो संतान होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखमय होता है। 5-9 का संबंध जीवन में बिना किसी शर्त के प्यार, अटूट विश्वास व ईश्वर की कृपा लेकर आता है। अब हम बात करेंगे 6 और 8 के संबंध के बारे में, जिसे षडाष्टक संबंध भी कहते हैं। कुंडली मिलान में ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और दोषपूर्ण माना जाता है। इस संबंध को सबसे ज़्यादा विवाद, तनाव या अलगाव का सूचक माना जाता है। ज्योतिषी में 6ठा घर यानी 6th हाउस रोग, ऋण या शत्रु का होता है, और 8वां घर जो होता है 8th हाउस मृत्यु, संकट और अचानक आने वाली बाधाओं का होता है। इस कारण पार्टनर्स के बीच में बिना किसी ठोस वजह के गंभीर मतभेद व झगड़े हो सकते हैं। ईगो क्लैशेस होते हैं। दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होते। इस संबंध के कारण दोनों पार्टनर में से एक का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है या रिश्ता दोनों के लिए भारी मानसिक तनाव का कारण बनता है। इस रिश्ते में स्थिरता की कमी होती है। कई बार रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अचानक किसी गलतफहमी के कारण टूटने की कगार पर पहुंच जाता है।
पर यह रिश्ता हमेशा पूरी तरीके से मतलब ख़राब नहीं होता। यदि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह एक ही हों या मित्र हों तो इसका प्रभाव फिर बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेष और वृश्चिक राशि। अब इन दोनों में दोनों का स्वामी मंगल है तो इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल है वृषभ और तुला। अब वृषभ और तुला दोनों का स्वामी शुक्र है तो भी इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा एग्ज़ाम्पल देखिए आप कि मिथुन और वृश्चिक राशि। अब मिथुन का स्वामी बुध होता है और वृश्चिक का मंगल, और ये दोनों आपस में इनकी शत्रुता होती है तो ये बिल्कुल भी अशुभ माना जाएगा। अब हम बात करेंगे साथ साथ संबंध के बारे में। साथ साथ संबंध यानी आमने सामने की राशियाँ, इसे सप्तम संबंध भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेष और तुला। हम मेष से तुला की तरफ काउंट करेंगे तो 7 आएगा और तुला से वापस मेष की तरफ भी काउंट करेंगे तो भी 7 ही आएगा। तो जब ज्योतिषी में दो राशियों के बीच साथ साथ का संबंध बनता है तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण और विवाह के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। कुंडली मिलान में इसे आदर्श माना जाता है क्योंकि दोनों राशियां एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट होकर भी एक दूसरे को पूरा करती हैं। ज्योतिषी में 7वां घर जीवन साथी और साझेदारी का ही होता है। जैसे दिन के बिना रात और उत्तर के बिना दक्षिण अधूरा है, वैसे ही इस संबंध में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की कमियों को पूरा करके एक परफेक्ट कपल बनाते हैं। इन राशियों का एक दूसरे के बीच प्राकृतिक और मजबूत खिंचाव होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। इस रिश्ते में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बराबर का दर्जा और सम्मान देते हैं और जीवन का हर फैसला दोनों साथ मिलकर करते हैं। दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका लक्ष्य एक ही होता है। वे एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे भी समझ लेते हैं। साथ साथ का संबंध रिश्ते में समानता, गहरा प्यार, वफादारी और जीवन भर का अटूट साथ सुनिश्चित करता है। अगर ज्योतिषी के अनुसार देखें तो सबसे शुभ संबंध 3, 11, 5, 9 और 7, 7 वाले होते हैं और सबसे चुनौतीपूर्ण संबंध 2, 12, 6, 8 वाले होते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ राशि ही रिश्ता तय नहीं करती। पूरा रिश्ता व्यक्ति का स्वभाव, समझ, संस्कार और कर्मों पर भी निर्भर करता है। तो आपकी राशि और आपके पार्टनर की राशि के बीच कौन सा संबंध बनता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ज्योतिषी और राशियों से जुड़ी जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you for watching.